जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 65 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें ठाकुरगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद इकरामुल हक को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद समर्थकों ने भट्टा चौक में पटाखा जलाकर जमकर जश्न मनाया है। जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद इकरामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने जनसुराज के आला कमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम जैसे दबे कुचले पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बिहार बदलाव के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा। जनसुराज के आगे महागठबंधन और एनडीए कोई चुनौती नहीं है। हम शिक्षा, रोजगार, पलायन पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी है उनका शुक्रिया अदा करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे उदय सिंह जी है उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे जो आपका प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो हमारे मनोज भारती जी, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम विधानसभा तिरपान के ठाकुरगंज तिरपान के सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम हमारे जनसुराज की टीम का सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में जो महिला टीम जुड़े हुए हैं उनका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तमाम लोगों का मेहनत से ये रंग लाई है। यही रहेंगे। अब चुनाव हम लोग जैसे दम सम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दमखम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह चुनाव लड़ा जाता है हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दा लेकर? देखिए, मुद्दा तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो बिहार में बदहाली चलती है, आपको पता ही, अफसरशाही है, रोजगार है, आपका रोजगार को लेके हम लोग मुद्दा रखेंगे सर के सामने। स्वास्थ्य में हम लोग रखेंगे, हम लोग जो बदहाली हाल है, जो अफसरशाही है, ये हम लोगों के सामने रखेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है इकरामुल हक साहब, कैसे उन चुनौतियों का सामना करेंगे? ये महागठबंधन और एला होना है। देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, जनसुराज के आगे चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि जनसुराज के पास अभी तक आप लोग बता दीजिए कोई पार्टी मैनिफेस्टो आप लोग के सामने नहीं रखे हैं, लेकिन जनसुराज ही, प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार है, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। 5 मुद्दा ही लोगों के सामने रख दिए, अभी तक कोई पार्टी नहीं रखे। जनसुराज, प्रशांत किशोर जी का कहना, जनसुराज की सरकार बनेंगे, सबसे पहले हमने पलायन को रोकेंगे और पलायन को इसलिए रोकेंगे कि बिहार में 40 MP जीत के जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में, महाराष्ट्र में लगते हैं। इसलिए अगर जनसुराज की सरकार और जनसुराज की व्यवस्था बनते हैं तो 10 से 15 हज़ार का नौकरी इस बिहार में देंगे, किसी को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर, आपने पलायन को रोकने और रोजगार मुहैया कराने की बात की, रोड मैप क्या है आपका? रोड मैप बिल्कुल ठीक है। जैसे रोजगार, एक तो फैक्ट्री लगेगी बिहार में, दूसरा अब जैसे हमारे प्रशांत किशोर जी का जो मैनिफेस्टो है कि अगर जनसुराज की सरकार और व्यवस्था बनती है तो हमने एक लोगों को 5-5 लाख रुपया का लोन देंगे 4% सालाना ब्याज में। उस 5 लाख में आप किराना दुकान, कोई सब्जी दुकान, कुछ दुकान करके आप रोजगार कर सकते हैं, आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, एक बिल्कुल हमारे ठाकुरगंज विधानसभा तिरपान से सारी आवाम से हम अपील करेंगे कि एक बार आप लोग कांग्रेस को भी देखें, आरजेडी को भी देखें, जेडीयू को भी देखें और हमारे जो प्रशांत किशोर जी जिस मुहिम को लेके चले हैं, आप लोग सब मिल के कंधे से कंधे मिलाकर हम अपील करेंगे कि आप लोग सब जनसुराज में जोड़िए और जनसुराज का हाथ को मजबूत कीजिए और विधानसभा ठाकुरगंज विधानसभा तिरपान से आप जिता के हमको विधानसभा भेजिए और आपके लिए रात को 2 बजे हम खड़ा होने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जो है प्रशांत किशोर जी ने इकराम साहब को कैंडिडेट बनाया है, तो आपका जो एतमाद रहेगा भरपूर रहेगा इनके लिए? कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, तन मन धन से मैं इनका साथ दूंगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में, हम दोनों शुरू में ही तय किए थे कि हम दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखना है, जिनको भी टिकट दे एक दूसरे का साथ देना है। ठीक है, अच्छी बात। मेरी छोड़कर जनसुराज में इकराम साहब को मजबूत करने के लिए आए हैं। जनता कितनी आश्वस्त होगी इस बात को लेकर के कि आप इनको जीत की दहलीज तक पहुंचा पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई शक नहीं है, जीत की दहलीज तक हम लोग ज़रूर पहुंचेंगे। आपने कहा MIM छोड़ने की बात, प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार को बदलने की बात करते हैं। मैं पूरे बिहार को बदलने की बात करूँ या सीमांचल को? बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप, बिहार को अगर बदलने की बात होगी
तो मैं प्रशांत किशोर जी का साथ दूंगा, भाई इकराम उल हक साहब का साथ दूंगा, या मैं उनका साथ दूंगा जो बस कई सीटों की बात करता है। आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए आप। जाहिर है पूरे बिहार के लिए करेंगे। तो मैंने भी वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और मैं तमाम MIM वालों से गुजारिश करता हूँ। रणनीति क्या रहेगी आपकी जिताने? रणनीति यही होगी कि भाई साहब, जिस शिद्दत के साथ हम इंतज़ार करते थे टिकट का ऐलान होने का, अब उसी शिद्दत के साथ इंतज़ार करिए, जीत की दहलीज तक हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। तो हम लोगों का माइंड सेट है, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो वक्त आ गया है। हम लोगों का मैदान में कूद आना है, और सारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे जनसुराजी हैं, सारे लोग एक जगह होके हम लोग इस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी की मंजिल को तय करेंगे।